नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी को YouTube कविता जंक्शन चैनल से मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज होली त्यौहार सामने आ रहा है और कोरोना के बढ़ते महामारी की वजह से शायद हम लोग होली अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मना पाएँ या न ही मना पाएँ, इसका असमंजस है। दरअसल पर्व एक एहसास के समान होता है, खूबसूरत एहसास के समान, जो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाए हुए पलों को याद करते हैं, उसका संस्मरण करते हैं। कुछ कुछ संस्मरण तो ऐसे हो जाते हैं कि जो हम लोग को लाइफ टाइम याद रखते हैं। उन्हीं एक संस्मरण में मैं आपको बताती हूँ अपना संस्मरण। दरअसल 23 मार्च 2016 की जो होली थी, वो होली हम लोग के लिए एक यादगार होली बन गई। दरअसल उस दिन हमने होली मनाया ही नहीं था। मेरे पापा की तबीयत खराब थी और उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था और बिल्कुल 1 या 2 दिन बाकी था ट्रीटमेंट के लिए, जिसके दौरान मैं बॉम्बे में ही थी और 27 तारीख तक शायद बोला गया था कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा और पापा भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे थे, तो एक हम लोग की खुशी उसके लिए भी थी। और उस दौरान मैं बच्चों को छोड़ के बॉम्बे गई थी, पापा मम्मी थे, तो बच्चों के साथ होली में नहीं थी, इसका थोड़ा सा दुख भी था। और वहाँ पापा ठीक हो रहे थे, वो अच्छा भी लग रहा था, मिली जुली प्रतिक्रिया थी। और उस दौरान मेरे पति का भी कुछ ऐसा काम निकल आया जिसकी वजह से वो भी बच्चों के साथ नहीं थे। मेरा छोटा बेटा बहुत ही उत्साही है और पर्व के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है किसी भी पर्व में मनाने के लिए, परंतु इतने संतोष से उस वक्त वो भी फील कर रहा था कि कोई बात नहीं मम्मी, पापा नाना ठीक हो रहे हैं तो हम लोग के लिए यही होली है। तो मैंने बस हम लोग संतोष कर रहे थे पूरे परिवार की कोई बात नहीं, अगली होली हम लोग अच्छे से मनाएंगे। मेरा भाई दरअसल फॉरेन में रहता है और कई उसके दोस्तों से या उससे भी सुनते थे कि हम इंडियंस जो है कोई भी पर्व किसी भी दिन पड़े, लेकिन हम लोग मनाते वीकेंड में ही हैं, क्योंकि वीकेंड में ही सभी इकट्ठे हो पाते हैं, उस दिन सारे मस्ती कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि हम भी तो मना सकते हैं, क्योंकि होली तो एक एहसास है, पर्व एक एहसास है जिसमें खुशी मिलती है, हम सब इकट्ठे होते हैं, तो मतलब हम जिस दिन मिलेंगे उस दिन होली मना सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो 1 वीक बाद हम लोग क्यों नहीं होली मनाएं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम वहाँ पहुँच के 2 तारीख को होली मनाएंगे, 2 अप्रैल को। और हम पहुँच गए बहुत अच्छे से, पापा रिकवर हो रहे थे तो खुशी भी थी और बच्चे तो ऐसे ही खुश थे कि मम्मी आ गई। फिर हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों को बोला कि हम 2 तारीख को होली मना रहे हैं, आप ऊपर आइएगा हमारे घर पे। लेकिन कोई आया तो नहीं, बट हमारे फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा, दीदी जिया जी और मेरे भाई भतीजे सब लोग पहुँचे और इतनी शानदार और ग्रैंड होली मनाई कि शायद ये हमारे जीवन का ये जो संस्मरण था ये लाइफ लॉन्ग संस्मरण रहेगा। और एक संस्मरण ही नहीं बल्कि मैंने अपनी लाइफ में अपना एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि खुशियाँ किसी पर्टिकुलर डे की मोहताज नहीं है, थोड़ा आगे या पीछे हम मिले जब परिवार से, खुशी तब भी मन सकती है। और सेम 2016 वाली कंडीशन आज 2021 में मेरे साथ आ गई है। मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ दूर हूँ, कुछ मेरी जिम्मेवारियाँ हैं तो कुछ बहुत आवश्यक काम है जिसकी वजह से मैं नहीं हूँ, परंतु वही सेम कंडीशन कि मैं 2-4 दिन के बाद अपनी फैमिली से मिलूँगी और मेरी होली शायद फिर से 2 या 3 अप्रैल को हो जाएगी। तो मैं बहुत आप मतलब एक अपने एग्जाम्पल पे अपने को खुश भी फील करती हूँ और बल्कि सभी को ये संदेश देती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हो पर उसी दिन उसको महत्ता रहती है। महत्ता तो हमारी अंदर बैठी हुई है। जिस दिन हम मनाएं, जिस दिन फैमिली के साथ मनाएं, जिस दिन खुशी जाहिर करें, वही हमारा पर्व है और वही हमारा उत्साह। तो आइए, मैं तो 1 वीक बाद होली मनाऊंगी। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। शेष अगले ब्लॉग पे।